अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एस्पिरेंट्स ऑफ एजुकेशन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में टॉपिक सोर्सेज ऑफ नॉलेज। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ नॉलेज से। नॉलेज का वर्ड ड्राइव किया गया है ग्रीक वर्ड जेनेसिस से, विच मीन्स दैट नोइंग थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस के एक्सपीरियंस के थ्रू और ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन हम गेन करते हैं और उसके बारे में हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, वो हमारा नॉलेज है। डेफिनेशन ऑफ नॉलेज। नॉलेज की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डायरेक्टली या फिक्स्ड कह लें कि कोई भी एक आइडियल डेफिनेशन नॉलेज के बारे में नहीं है। हर फिलोसफर ने जिस तरह से चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, उस एक्सपीरियंस को उन्होंने अपनी वर्डिंग में अपने अपने लिहाज से जो है वो एक्सप्लेन किया। लेकिन कुछ एक रिनाउंड सोर्स ऐसे हैं जिन्होंने नॉलेज की जो डेफिनेशन है वो दी है, हम उसके देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ जो नॉलेज है, अगर इसको हम जर्नल देखें तो ये ऐसे फैक्ट्स हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन है और स्किल्स है जो हम एक्वायर करते हैं थ्रू एक्सपीरियंसेस और एजुकेशन, द थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट। कि नॉलेज क्या है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को समझना, उसकी इंफॉर्मेशन जो कि हो सकता है हमें एक्सपीरियंस के थ्रू मिली हो, हमने स्टडी करके वो इन्फॉर्मेशन ली हो, हमने किसी पर्सन से उस इंफॉर्मेशन के बारे में पता किया हो, उस वो जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो कोई पर्सन हो या कोई ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं वो उस इंफॉर्मेशन का जो है वो सोर्स बने हो। तो किसी भी पर्सन से, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी एक्सपीरियंस के बाद जो इन्फॉर्मेशन और जो अंडरस्टैंडिंग बनती है वो है नॉलेज। इसकी अगर डेली लाइफ एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हमने एक रेसिपी पढ़ी, जो एक रेसिपी थी, एक रेसिपी की पूरी एक डिटेल थी और उसके बाद हमने उसको उस रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाया। उसको फॉलो करते हुए जब हमने उसको बनाया तो जो वो चीज़ें एक्सपीरियंस की हमने, उस एक्सपीरियंस के बारे में जो हमारा एक लर्निंग हुई और उस लर्निंग की बेस पे हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बनी, वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमारा उस रेसिपी के बारे में नॉलेज है। अकॉर्डिंग टू फोस्केट 1997 हम देखें तो ये डेफिनेशन उन्होंने 1997 में दी थी और ये डेफिनेशन उनकी बहुत ज़्यादा फेमस हुई कि नॉलेज इज़ व्हाट आई नो, इन्फॉर्मेशन व्हाट वी नो। नॉलेज इज़ व्हाट आई नो कि नॉलेज जो है वो किसी भी पर्सन का, किसी भी इंफॉर्मेशन का पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है। अब इंफॉर्मेशन व्हाट वी नो, इंफॉर्मेशन हर पर्सन के लिए सेम हो सकती है, लेकिन उस सेम इंफॉर्मेशन में से हर पर्सन जो अपनी परसेप्शन के लिहाज से एक अंडरस्टैंडिंग या पॉइंट्स बनाता है, वो उस पर्सन का नॉलेज है। तो इंफॉर्मेशन को परसीव करने के बाद हर पर्सन का जो नॉलेज है वो अपनी परसेप्शन के लिहाज से बनता है। तो ये थी सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करते हैं सोर्सेज ऑफ नॉलेज को। अगर हम सोर्सेज ऑफ नॉलेज की बात करें कि नॉलेज जो है वो हम किन सोर्सेज के थ्रू जो है वो एक्वायर करते हैं या गेन करते हैं, तो हम अपने सेंसेस को यूज़ करते हुए जो है वो नॉलेज एक्वायर करते हैं। हम रीजनिंग, किसी चीज़ की वजह को देख के उसके बारे में लॉजिक बना के उसके बारे में जो है वो नॉलेज जो है वो एक्वायर करते हैं। हम रेवोल्यूशन के थ्रू जो है हम नॉलेज को गेन करते हैं, फेथ पे करते हैं, अथॉरिटी है, इंट्यूशन है। अब हम इनको डिटेल से देखते हैं कि नॉलेज थ्रू सेंसेस, सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करते हुए जो इन्फॉर्मेशन हम गेन करते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को जो हम अंडरस्टैंड करते हैं, वो हमारा नॉलेज जो है उसको एम्पिरिसिज्म कहते हैं और ये सोर्स ऑफ नॉलेज है। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज है। हम देखने से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, हमें किसी चीज़ को टच करने से इन्फॉर्मेशन मिलती है, किसी चीज़ को जो है वो सुनने से मिलती है, किसी चीज़ को स्मेल करने से मिलती है। तो सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करते हुए जो इन्फॉर्मेशन हम गेन करते हैं और जो अंडरस्टैंडिंग बनती है वो हमारा नॉलेज है, वो हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज है। फ़िलासफ़ी में इसके लिए थ्योरी ऑफ एम्पिरिसिज्म जो है वो दी गई है। अब अगर हम बात करें कि फ़िलासफ़ी में हर पर्सन को का जो माइंड है वो एक ब्लैंक स्लेट कंसीडर किया जाता है, जिसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है टबुला रासा। अब इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था जॉन लॉक ने। वो कहते हैं कि हर इंसान का, हर इंडिविजुअल का जो माइंड है वो ब्लैंक स्लेट है। अब वो अपनी जब लाइफ के एक्सपीरियंस करता है,
वो लोगों के साथ एक्सपीरियंस करता है, वो किसी कल्चर के साथ उस कल्चर को एक्सपीरियंस करता है, वो किसी सोसाइटी को एक्सपीरियंस करता है, तो उस कल्चर, उस सोसाइटी, उस पर्सन से या उस एजुकेशन सिस्टम से जो इन्फॉर्मेशन वो गेन करता है और जो उसकी अंडरस्टैंडिंग बनती है, वो उसका नॉलेज है। और वो सेंसिस के थ्रू जो है, सेंसिस को यूज़ करते हुए ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अंडरस्टैंड करता है। सेंसिस से हासिल किए गई इंफॉर्मेशन और नॉलेज को एम्पिरिकल नॉलेज भी कहते हैं। सेकंड है नॉलेज थ्रू रीजनिंग। The source of knowledge can be reasoning sometime, and this source of knowledge come under rationalism, and it states that chief source of knowledge in reasoning. रीजनिंग क्या है? किसी चीज़ को देख के उसके बारे में लॉजिकली सोचना, और वो सोचने से, उस चीज़ को देखने से जो आपको उस चीज़ के उस टाइम पे जो चीज़ नज़र आ रही है, लॉजिकली आप उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन है, आपकी एक उस चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, वो आपकी जो है, वो आपका जो नॉलेज है, वो आपका रीजनिंग के थ्रू जो है वो रीजनिंग सोर्स बनता है आपकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का, कि आपने उस चीज़ को देख के उसके बारे में आपने उस चीज़ की वजह जानने की कोशिश की, ये चीज़ क्यों है, कैसे है, फिर उसको क्यों कैसे को जानने में जो इन्फॉर्मेशन आपने गेन की, वो आपका सोर्स ऑफ नॉलेज है। अब रीजनिंग को फर्दर जो डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में, डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग में। डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो टॉप टू डाउन जो है वो अप्रोच है, और ये प्रोसीड करती है अननाउन टू नाउन और फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। अगर इसकी एग्जांपल मैं दूं तो तमाम लड़कियों ने रेड कलर के जो हैं वो ड्रेस पहने हैं, उस लड़की ने रेड कलर का ड्रेस पहना है, मारिया ने रेड कलर का ड्रेस पहना है, तो हम जो है वो जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जो है वो मूव हुए हैं। इसका जो कंक्लूजन होता है वो सर्टेन होता है, उसको एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम इंडक्टिव रीजनिंग की बात करें तो ये बॉटम टू टॉप डाउन अप्रोच है, और ये फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल जो है वो प्रोसीड करती है। इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं, वन पैरेट इज रेड या वन पैरेट इज ग्रीन, टू पैरेट इज ग्रीन, 5000 पैरेट आर ग्रीन, तो हम स्पेसिफिक से जो है वो जर्नल की तरफ जो है हमने प्रोसीड किया है, और इसका जो कंक्लूजन होता है वो प्रोबेबल होता है। नेक्स्ट सोर्स ऑफ जो नॉलेज है वो है रेवोल्यूशन, कि हम जो नॉलेज या इंफॉर्मेशन गेन करते हैं या जो अंडरस्टैंडिंग हमारी आती है वो वही के थ्रू भी आती है, रेवोल्यूशन कहते हैं वही। ठीक है, द सोर्स ऑफ नॉलेज कैन बी डिफाइंड एज द डिस्क्लोजर और रिवीलिंग ऑफ सम फैक्ट्स ऑफ नॉलेज डायरेक्टली थ्रू गॉड और सुपर नेचुरल पावर्स टू ह्यूमन। अल्लाह ताला ने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल के ज़रिए वही भेजी और वही में कुरान भेजा। अब वो जो कुरान है, वो जो कुरान में इंफॉर्मेशन आई, और उस इंफॉर्मेशन से जिब्राइल ने जो हमारे नबी को जो अंडरस्टैंडिंग दी और वो नॉलेज हम तक आया, तो हमारे लिए जो रेवोल्यूशन है वो सोर्स ऑफ नॉलेज बना। अगर हम बात करें नॉलेज थ्रू फेथ की, तो एक जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो है फेथ। फेथ क्या है? किसी सिस्टम के बारे में, किसी कल्चर के बारे में, किसी सोसाइटी के बारे में उसका एक बिलीफ सिस्टम होता है, कि जैसे कि पुराने ज़माने में एक ये बिलीफ सिस्टम था कि काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाएगी तो आपका आज का दिन जो है वो ख़राब होगा। तो उस बिलीफ सिस्टम की बेस पे जो है वो लोग जो है वो उस दिन घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। तो उस बिलीफ सिस्टम जो को की बेस के ऊपर जो हमें इंफॉर्मेशन मिली या जो हमने अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बना ली, वो हमारी उस चीज़ के बारे में जो है वो नॉलेज है। तो फेथ जो है वो सोर्स ऑफ नॉलेज है। अथॉरिटी जो है वो एक मेन सोर्स ऑफ, और इसको कह लें एक चीफ सोर्स ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। अब इसमें हम जो इंफॉर्मेशन जो लेते हैं, हमारा जो इंफॉर्मेशन नॉलेज बनती है, उसमें हम जेन्युइन रिसोर्सेज से जो है, अब जेन्युइन रिसोर्सेज में कौन लोग आते हैं जिनसे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं? वो साइंटिस्ट हो सकते हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए होते हैं, क्योंकि उन्होंने चीज़ों को एक्सपीरियंस किया होता है, वो अथेंटिक नॉलेज कंसीडर होता है। फ़िलासफ़र्स हो सकते हैं, स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, स्कूल हो सकते हैं, कॉलेजेस होते हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई रिसर्च पेपर्स हैं। इन सब चीज़ों के थ्रू जो हमने एक इन्फॉर्मेशन ली, उस इंफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस किया, एक्सपीरियंस करने के बाद हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया, और अंडरस्टैंडिंग के बाद वो बन गया हमारा नॉलेज। तो जो अथॉरिटी है वो हमारा एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। लास्ट हमारा जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो है इंट्यूशन।
Intuition knowledge can be defined as direct access to unconscious knowledge, inner insight, inner sensing, and the ability to understand something instinctively without any conscious reasoning. अब इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन से हम किस तरह से ये सोर्स ऑफ नॉलेज हो सकता है? अचानक से माइंड में कोई आइडिया आ जाना, किसी चीज़ को देख के मेरे माइंड में ये आइडिया आ रहा है, ये चीज़ ऐसे हो सकती है। आपकी सिक्स सेंसेस, सडनली एक फ्लैश थॉट आना आपके माइंड में, आपके कहते हैं कि फलां चीज़ को देखने एक गट फीलिंग सी आई है। वो जो गट फीलिंग है, वो जो सडन और फ्लैश थॉट है, वो जो सिक्स सेंसेस है, वो जो आपकी इनर इंसाइट है, वो जो आपका एक इनर वॉइस है, वो आपके इंफॉर्मेशन और नॉलेज का सोर्स बनती है। इनर फीलिंग के थ्रू जो हमारा नॉलेज बनता है या जो हम इंफॉर्मेशन जो गेन करते हैं, एक्वायर करते हैं, वो किसी टाइम पे हमने हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ एक्सपीरियंसेस जो हैं, जिनको हमने जो कह लें फोकस्ड होकर नहीं एक्सपीरियंस किया होता, वो इंफॉर्मेशन हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर होती है। उस इंफॉर्मेशन का अचानक से माइंड में आ जाना, वो हमारा जो उस चीज़ के बारे में जो हमारा नॉलेज होगा, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी किसी चीज़ के बारे में कि ये चीज़ मैंने फ़लाँ टाइम पे एक्सपीरियंस कहीं देखी थी और उसके बारे में अचानक से हाँ ये ऐसे हो सकता है। तो वो जो हमारी इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग बनेगी उस चीज़ के बारे में, वो जो उसका सोर्स बनेगी, वो हमारी इंट्यूशन बनेगी। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा सोर्स ऑफ नॉलेज के हवाले से कि नॉलेज क्या है, नॉलेज का मीनिंग क्या है। अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो मतलब आप देखना चाह रहे हैं और आपको कंटेंट जो है वो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो आप जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को मस्ट जो है वो क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।